अब हम सीखेंगे कि हम लिंक जो है ना किसी भी पेज पर कैसे डालते हैं। लिंक के लिए हमारे पास है एक एंकर टैग। ये हम इस तरह से एंकर टैग ले लेते हैं और जो हमने लिंक किसी चीज का देना होता है वो हम इस href के दरमियान में डालते हैं या href के दरमियान में जो है ना डालते हैं। लेकिन एक लिंक डालने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं https और इस तरह से कॉलन डाल लेते हैं और जो है ना इसके बाद हम 2 फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास जो लिंक होता है वो हम डाल देते हैं। जैसे हम फर्ज किया हम YouTube पर जाना चाहते हैं तो हम YouTube का जो है ना यहाँ पर वो जो डोमेन नेम है वो लिख देंगे www.youtube.com। अब ये जो है ना हमारे पास लिंक हो गया। अब जब मैं वेब पेज पर आपको लेके जाऊंगा, ब्राउजर पर लेके जाऊंगा तो वहां कुछ भी हमें नजर नहीं आएगा। कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और जो है ना हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे। ये ब्राउजर, अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह ये है कि कोई भी चीज हमें क्लिक करने के लिए चाहिए जो हमने एंकर टैग के दरमियान में लिखनी होगी। अब ये जो है ना, अब फर्ज किया गो टू यूट्यूब, मैं यहाँ लिख लेता हूँ गो टू यूट्यूब, ठीक है ना। अब जब ये चीज जो ये टेक्स्ट मैंने लिखा है ना, अब ये हम वहां हमें लिंक के तौर पे शो हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है गो टू यूट्यूब। ये जब अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें यूट्यूब की तरफ जो है ना ले जाएगा इस तरह से। अब हम लिंक डालते हैं। आपको समझ आ गया है कि लिंक कैसे डालते हैं, कि एंकर टैग हमारे पास होता है, जो हमने लिंक लिखना होता है वो इस तरह से पहले https फिर कॉलम और उसके बाद 2 फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद जो है हम इसका डोमेन नेम जो लिखना होता है वो लिख लेते हैं। लेकिन जिस चीज पर हम क्लिक कर सकें उसे हमने एंकर टैग के दरमियान में डालना होता है। इस तरह से हम लिंक देते हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चाहते हैं, अब ये देखें ना कि मैंने जब इसको यूं करके क्लिक किया है तो ये सेम पेज है जो हमें YouTube की तरफ ले गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जब हम इस पर क्लिक करें तो ये जो है ना हमें नए टैब पर खोल के दे, उसी उसी टैब में जो है ना आगे ना ले जाए हमें, बल्कि ये हमारा टैब ऐसे ही रहे, नए टैब पर जो है ना हमें वो लिंक खोल के दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना हम टारगेट एक जो है ना हम वो ले लेते हैं, टारगेट एज एन एट्रीब्यूट ले लेते हैं। अब ये ब्लैंक है, ये देखें अंडरस्कोर और ये ब्लैंक। जब इस तरह से आप लिख देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक तो ये जो हमारा लिंक होता है वो हमें नए पेज की तरफ जो है ना ले जाता है, सॉरी नए टैब पर ओपन हो जाता है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन करूंगा तो ये नए टैब में ओपन, सॉरी ये नए टैब में ओपन नहीं हुआ। ये मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं हुआ। मैं एक चीज भूल गया हूँ, वो ये है कि मैंने कंट्रोल एस करके इसे सेव नहीं किया था, तो इसलिए जो टारगेट एट्रीब्यूट मैंने दिया है ये जो है ना उधर सेव नहीं हुआ। तो मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा तो ये जो है ना, ये जब अब इसे रिफ्रेश करूंगा और अब जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें नए टैब में जो है ना YouTube ओपन करके दे देगा। तो ये गलती होगी मुझसे, तो आपके लिए भी ये जो है ना एक सीखने का मौका बन गया कि कंट्रोल एस करके हमने चीज जो या टारगेट सॉरी जो भी हमने चेंजेस की हैं अपने कोड में वो सेव हो जाएं, उसके बाद ही वो जो है ना इफेक्टिव होंगी उधर। तो इस तरह से हम किसी भी कोई भी लिंक डालते हैं उसको नए टैब पर ओपन कैसे कराते हैं, ये चीज आपने समझ ली। अब बाज़ औक़ात ये है कि हम जो है ना चाहते हैं कि जैसे ही हम ये देखें, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखा लूं, वो ये है कि जब मैं इस पर जो इधर होवर करके ऐसे जाता हूं तो इधर मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब मैं चाहता हूं कि फर्ज किया कि यार मुझे, मैं जब इस तरह होवर करके इस पर जाऊं तो ये मुझे बताए कि यार मैं तुम्हें जो है ना YouTube की तरफ लेके जाऊंगा। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट के नाम से टाइटल। ये जब टाइटल एट्रीब्यूट होता है, अब फर्ज किया मैं वहां कहता हूं कि जब जहां पर जो है ना आप होवर करके जाओ तो मुझे ये बताए कि दिस लिंक विल टेक यू टू यूट्यूब। ये मैंने इधर लिख दिया, दिस लिंक विल टेक यू टू यूट्यूब। अब जब मैंने ये लिख दिया है तो अब जब मैं उस पर कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और उसे पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब जब मैं इसे होवर करके जाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि दिस लिंक विल टेक यू टू यूट्यूब। अब ये देखिए, ये इस तरह से जो है। उम्मीद काफी आपको ये लिंक के बारे में समझ आ गया होगा कि लिंक हम कैसे डालते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो टैग होता है वो एंकर टैग होता है और जो हम लिंक लिखते हैं वो href के अंदर लिखते हैं लिंक। और लिंक लिखने से पहले यानी डोमेन नेम लिखने से पहले हम https कॉलम और उसके बाद 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल के उसके बाद जो है ना हम वो डोमेन नेम लिखते हैं। अगर आपने उसे न्यू टैब पर ओपन कराना है तो टारगेट एक एट्रीब्यूट के तौर पे लेते हैं और उसे अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं, उसको टारगेट देते हैं। और अगर फर्ज किया हम होवर करने से उसे जो है ना चाहते हैं कि वो हमें हिंट भी दे कि भी यार ये कहाँ लेके जाएगा आपको लिंक, बाज़ औक़ात हमें वो हिंट देनी पड़ती है, तो उसको आपने टाइटल एट्रीब्यूट लेके उसके दरमियान में लिख देना है। वो हिंट जो आप देना चाहते हैं उसे आपने टाइटल एट्रीब्यूट के दरमियान में लिखना है।
अब वहां पर ये सारी चीजें जो है ना आपको वो आपकी सेटिंग तो बना देंगी लिंक की, लेकिन कहाँ पर हमने क्लिक करके उस लिंक पर जाना है, उसको आपने उस टेक्स्ट को आपने इस एंकर टैग के दरमियान में, एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो चीज लिखनी है वो आपको ले जाएगी। उस पर क्लिक करने से आपको जो है ना यूट्यूब पर कुछ भी ले सॉरी वो लिंक की तरफ जो है ना गाइड कर लेगा। यानी वेब पेज पर आपने जो जिस चीज पर क्लिक करना है, जिस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, वो आपने इस एंकर टैग के दरमियान में लिख देना है, तो इस तरह से आपका एंकर टैग हो जाएगा। लेकिन इसी से एक मुतालिक एक और चीज भी है कि बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है कि हम जो है ना वो लिंक ऐसा होता है कि हमारा सेम पेज पर जो है ना, अब फर्ज किया ये जो है ना हमारे एक और पेज ओपन हो रहा है, यानी यूट्यूब जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये नया टैब खुलता है, नया जो है ना पेज खुलता है। बाज़ औक़ात सूरत हाल हमारे पास ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि भाई हम जब एक क्लिक करवाएं तो सेम पेज पर ही वो नीचे की तरफ या किसी भी और एरिया में वो जो है ना यूजर जो है ना डाइवर्ट हो जाए या वहां पर चला जाए। एक तरह की डाइवर्जन लिंक हम दे देते हैं कि यहाँ क्लिक करके यूजर जो है ना सेम पेज के किसी और एरिया में चला जाता है। वो काम करने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर जो है ना इस एंकर टैग को हटा देता हूँ। ये एंकर टैग मैंने हटा दिया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जो और वो उसकी क्वांटिटी या उसका जो है ना वो इतना ज्यादा टेक्स्ट हो कि हमें स्क्रॉल डाउन करके जाना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इसके दरमियान में जो है ना कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। 1500 जो है ना वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब जब कंट्रोल एस करके मैं सेव करूंगा इसे तो और अपने पेज को वहां जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक डमी टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ यार, जब वो जो हो ना हमारा यूजर जब वो पेज के ना इस एरिया में फिर रहा है ना, यहाँ पे फर्ज किया मैं चाहता हूँ कि पेज के इस एरिया में, टेक्स्ट के इस एरिया में जब फिर रहा है, वहां से मैं कहता हूँ कि एक रीड मोर नाम का एक क्लिक आ जाए जो यूजर को पेज के निचले हिस्से में ले जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है ना एक एंकर टैग दूंगा। एक एंकर टैग दिया आपने, अब एच रेफ लिखना होता है हमने। इसमें क्या लिखना होता है एच रेफ में, फर्ज किया मैं यहाँ पर एंकर टैग के दरमियान में तो मैं लिख देता हूँ कि रीड मोर है हमारे पास, या मैं कहता हूँ कि यार एक और चीज करता हूँ, टेक मी टू दी, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा ना, टेक मी टू दी बॉटम ऑफ द पेज। अब मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। जब जो है ना हमारा यूजर इस टेक्स्ट पर क्लिक करे वो उसे ये टेक्स्ट जो है ना या ये क्लिक उसे ले जाए बॉटम ऑफ द पेज पर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक एंकर टैग ले लेता हूँ। फर्ज है मैं यूजर को यहाँ तक गाइड करना, यहाँ तक लीड करना चाहता हूँ कि क्लिक करने से वो यहाँ पहुंच जाए, या यहाँ पर डाइवर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यू आर नाउ एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें क्या करना है, मैं ना इसको एक और तब्दीली भी करता हूँ। इसमें यहाँ पर ना एक मार्क टैग ले लेता हूँ ताकि मैं जो है ना जब यूजर क्लिक करके यहाँ नीचे पहुंचे ना तो उसको ये जो है ना टैग जो है ना ये ये टेक्स्ट जो है ना वो भी लगे, हाईलाइटेड भी लगे। अब ये देखिए मैंने इसको यहाँ से इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको मैंने कट करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना एक आईडी दूंगा। आईडी कैसे होती है कि वो एक एट्रीब्यूट के तौर पे हम लेते हैं। एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले भी बताए थे। एट्रीब्यूट हम कैसे लेते हैं कि ओपनिंग टैग के अंदर ही एक एट्रीब्यूट मतलब कुछ लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उस टैग के बारे में लिखते हैं, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट यहाँ लिखते हैं हम एक आईडी लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई बॉटम, मैंने ये आईडी ले ली, इसकी ना का नाम मैंने बॉटम रख दिया। इस आईडी की आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, वो जो हमारे पास एच रेफ था ना, हमारे पास HREF, जो भी उसको आप प्रोनाउंस करने चाहें, ये यहाँ पर जो है ना मैं उसको ना पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना पेस्ट करने से वो फायदा नहीं होगा हमें जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो है ना हैश इधर लेना पड़ेगा मुझे। ये अब ये जो है ना ये वर्किंग शुरू करेगा, ये जो लिंक है हमारा वर्किंग शुरू करेगा href। और ये वो जो नीचे हमने आईडी दी उसके साथ हमने यहाँ पर हैश लिखा। उसके बाद जो है ना हमारा ये जो है ना काम हो गया। अब आप चल के देखें हमारे ब्राउजर पर हम देखेंगे तो ये मैंने रिफ्रेश कर कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ पहले उसे। अब ये मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया। अब आप देखें, अब हमारे पास ये आ गया। ये देखें वो हमने जो एंकर टैग लिया था टेक मी टू द बॉटम ऑफ द पेज, ये अब यहाँ पर एक लिंक के तौर पे आ गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें बॉटम ऑफ द पेज तक, जहां हमने वो आईडी दी थी, एक पैराग्राफ को बॉटम की आईडी दी थी, वहां पर वो हमें ले जाएगा। और क्योंकि मैंने उसे मार्क
के उस टेक्स्ट को, वो जो हमने पैराग्राफ के अंदर लिया था, उसे मैंने मार्क टैग के अंदर भी लिया था, तो इसलिए वो एरिया जो है ना, वो टेक्स्ट जो है ना, वो हमारा हाईलाइटेड हो जाएगा, हाईलाइटेड हमें शो होगा। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास इसे, ये देखें पेज सेम है, ये देखें ये स्क्रॉल का ये बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है, क्योंकि हमने उसे वो जो पैराग्राफ लिखा था बिल्कुल नीचे लिखा था। अब ये देखें, ये मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है। ये देखें, ये टॉप ऑफ दी पेज है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो दिया था, एंकर टैग यहाँ पर दिया था। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये सेम पेज पर नीचे चला जाता है बॉटम पर, जहां पर वो हमने आईडी दे के एक टेक्स्ट लिखी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एंकर टैग समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।